हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी नई कहानी है विश्वास। सरला अपने पति और बेटों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अच्छी पेंशन मिल जाती थी। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों बहुएं अच्छी और मिलनसार थीं। छोटी बहू नौकरी करती थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। कुल मिलाकर 10 लोगों का भरा पूरा संपन्न परिवार था। एक बेटी थी जो ऋषिकेश में अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। सरला हमेशा इसी बात का प्रयास करती कि उनके परिवार का आपसी प्यार और सहयोग बना रहे, किसी भी वजह से परिवार में मनमुटाव न होने पाए। इसीलिए वह पूजा पाठ के साथ साथ परिवार को जोड़े रखने का भी सफल प्रयास करती रहती थी। बहुत दिनों बाद उनकी एक चचेरी बहन उर्मिला उनके पास रहने के लिए आई। बचपन से लेकर शादी होने तक साथ रहने की बहुत सारी यादें थीं। दोनों में पटती भी खूब थी, पर आज मन में एक डर समाया हुआ था। डर इस बात का कि उनकी बहन उर्मिला को चुगली करने और लोगों के बीच झगड़ा करवाने में बड़ा मज़ा आता था। वह उसकी इस आदत को जानती थी। बचपन में भी उर्मिला की इस आदत के कारण भाई बहनों में अक्सर झगड़ा हो जाता था। पता चलने पर सब उसे नारद मुनि कहकर चिढ़ाया करते थे। सब उसे समझाते, पर उर्मिला थी कि अपनी आदत से बाज नहीं आती थी। पता नहीं अब उसकी आदत छूटी या नहीं, यही सोचकर वह थोड़ी डरी हुई थी। उन्होंने बहुओं और बेटों को पहले से ही अच्छे से समझा दिया था। उर्मिला के आने पर उन्होंने उसकी अच्छे से आवभगत की। सरला का घर और पारिवारिक सामंजस्य देखकर उर्मिला भी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। सुबह उन्होंने देखा कि बड़ी बहू सुरेखा रसोई में काम कर रही है। सबका नाश्ता बनाया, टिफ़िन पैक किया और मेज पर नाश्ता लगाया। छोटी बहू मीता जल्दी से तैयार होकर आई, सबको नाश्ता परोसा और साथ में खुद भी नाश्ता करके पति के साथ ऑफिस निकल गई। नाश्ता करने के बाद उर्मिला ने मौका देखकर कहा, अरे सरला दीदी, आपकी बड़ी बहू तो सीधी लगती है, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी तेज है। क्यों, क्या किया उसने? सरला ने आश्चर्य से पूछा। तो उर्मिला ने कहा, देखा नहीं कैसे सबके साथ नाश्ता करके जल्दी से निकल गई। आपके खाने का भी इंतजार नहीं किया। वो सुरेखा बेचारी सुबह से रसोई में लगी है, उसका हाथ ही बटा देती। आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ना बर्दाश्त करूं ऐसे। मैंने तो तीनों बहुओं को नौकरी करने की परमिशन ना दी। अरे घर संभालें सब। उसकी मंशा समझते हुए सरला हंसते हुए बोली, अरे तुम नहीं जानती उर्मिला, वह तो हमारा बहुत ध्यान रखती है। हमें खिलाए बिना नहीं खाती। हम ही ज़बरदस्ती उसे जल्दी नाश्ता करा देते हैं ताकि उसे ऑफिस पहुंचने में देर ना हो। रही काम की बात, तो वह मैं और सुरेखा मिलकर संभाल लेते हैं ताकि वह आराम से तैयार हो सके। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उर्मिला चुप हो गई। वह जो सुनना चाहती थी वैसा सरला ने कुछ भी नहीं कहा। अपने स्वभाव के अनुसार वह तो कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन सरला फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उर्मिला उठकर रसोई में चली गई, जहां सुरेखा दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। उर्मिला को देख सुरेखा ने पूछा, कुछ चाहिए मौसी जी? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। सब्जी की टोकरी उसके हाथ से लेते हुए उर्मिला ने कहा। हिचकिचाते हुए सुरेखा ने टोकरी दे दी और खुद आटा निकालने लगी। तभी उर्मिला ने थोड़ा गंभीरता से कहा, देख रही हूँ तुम सुबह से ही काम में लगी रहती हो, सबका ध्यान रखती हो, पर मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारा भी ध्यान रखता होगा। तुम बहुत सीधी हो, इसलिए सब काम तुम्हारे ऊपर डालकर सब आराम करते हैं और तुम सबकी सेवा में दिन रात लगी रहती हो। आटा निकालती सुरेखा के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने उर्मिला की ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले आटा गूंथने लगी। उसे चुप देख उर्मिला ने कहा, तुम भी तो थक जाती होगी। छोटी बहू ही अच्छी है, सुबह तैयार होकर निकल गई, सारा दिन छुट्टी। मैं तो अपनी तीनों बहुओं से बराबर का काम करवाती हूँ ताकि किसी को शिकायत ना रहे, पर यहाँ तो सब उल्टा ही दिख रहा है। क्षमा करें मौसी जी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेखा ने धीरे से कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर तो
सभी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी जी तो मुझे बार बार खाना बनाने वाली लगा लेने को कहती हैं, पर मुझे बनाकर खिलाने का शौक़ है, इसलिए मैं खुद ही बनाती हूँ। और मीता, वह तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझसे बहुत स्नेह करती है। उससे कैसी शिकायत? उसे तो ऑफिस में वैसे भी बहुत काम करना पड़ता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ऑफिस से आकर वह मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती, बल्कि खुद ही सारा काम संभालती है। रात का खाना और सुबह की सारी तैयारी सब वही देखती है। ऑफिस से लौटते हुए घर का ज़रूरी सामान भी ले आती है। छुट्टी के दिन सबकी फरमाइश का नाश्ता खाना वही बनाती है। उसकी तो जितनी तारीफ़ करूं कम है। उर्मिला ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर निकल गई। सरला वहीं खड़ी दोनों की बातें सुन रही थीं। उन्होंने विश्वास भरी नज़रों से सुरेखा की ओर देखा और मुस्कुरा दी। सुरेखा ने सहजता से कहा, मम्मी जी आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं खाना तैयार कर लूँगी। उर्मिला के मन में एकाएक रोष जाग उठा, जाने क्यों, पर सरला की सुखी गृहस्थी के प्रति उसका मन ईर्ष्या से भर उठा। उसने सोचा, उसकी तो अपनी तीनों बहुओं से बिल्कुल नहीं पटती, जब तब घर में कलह कलेश मचा रहता है। वह चुपचाप बाहर कमरे में आकर बैठ गई। अगले दिन छुट्टी थी, मौसम भी अच्छा था, तो सबने हरिद्वार घूमने का कार्यक्रम बना लिया। खाने पीने का सामान रख 2 गाड़ियों में बैठ सब चल दिए। उर्मिला हैरान थी कि सरला ने कैसे अपने परिवार को जोड़ कर रखा है। हरिद्वार में सबने स्नान किया, आसपास के मंदिर देखे। मीता ने सबके लिए कुछ न कुछ सामान खरीदा। सबको इस तरह एक साथ हंसते बोलते देख उर्मिला को कुढ़न होने लगी। वापस लौटकर खाना खाने के बाद सब आराम करने चले गए। मीता अकेले ही सब समेट रही थी। उर्मिला ने देखा तो झट से पास पहुंच गई और बोली, यह क्या, तुम अकेले ही सारा काम कर रही हो? कम से कम बड़ी बहू को तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। तो सारा दिन ऑफिस में काम करके थकी हुई आती हो और जब शाम को घर का सारा काम ही करती हो, कोई तुम्हें मना नहीं करता। लगता है किसी को तुम्हारी कदर नहीं है और तुम ऐसे लोगों के लिए फालतू पैसे क्यों खर्च करती हो? मेरी मानो तो अपने पति से बात कर लो। अलग रहोगी तो सब तुम्हारा रहेगा और खुश भी रहोगी। यह सुनकर मीता को हंसी आ गई। अपने को संयत करके बोली, मौसी जी आप कैसी बात कर रही हैं? दीदी सारा दिन काम में लगी रहती हैं, उन्हें तो ज़बरदस्ती आराम करने भेजना पड़ता है। दिन भर सबके खाने पीने और बाकी ज़रूरत का ध्यान वही रखती हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे बच्चों का ध्यान भी वही रखती हैं। अभी मैंने ही उनको भेजा है क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ सबकी समान रूप से कदर होती है, ना किसी की कम ना ज़्यादा। और जहाँ इतना प्यार और सम्मान मिले, उस परिवार से अलग होने की बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। कहकर मीता अपने कमरे में चली गई। उर्मिला की बोलती बंद हो गई थी। वह वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह सबके जाने के बाद उर्मिला सरला के पास आकर बैठ गई और बोली, मेरे बेटे का फ़ोन आया था, कल मुझे लेने आएगा। कल? इतनी जल्दी क्यों? 2-4 दिन और रुक जाओ, सरला ने कहा। रुक जाती, पर क्या बताऊं, मेरे घर का हाल तो आप जानती ही हैं, उर्मिला बुझे स्वर में बोली। तब सरला ने उसे समझाते हुए कहा, देखो उर्मिला, बहुओं के बीच चुगली करना, गलत फहमी डालना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना अच्छी आदत नहीं है। इससे घर परिवार में झगड़े ही होते हैं। भेदभाव करने से भला रिश्ते बनते हैं क्या? रिश्ते तो बनते हैं प्यार और विश्वास से, अपनेपन से, घर में सभी को समान रूप से महत्व देने से। एक की तुलना दूसरे से करोगी या शिकायतें करोगी तो रिश्ते जुड़ेंगे नहीं बल्कि बिखर जाएंगे। दूसरे की घर गृहस्थी में झांकने के बजाय अपने घर के रिश्तों को संभालना सीखो। जिस घर में विश्वास होता है वहीं रिश्तों की नींव मजबूत होती है। अब भी समय है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों के घर बिखेरते बिखेरते
तुम्हारा ही घर बिखर जाए, कहकर सरला चुप हो गई। उन्होंने उर्मिला को जाते समय ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। एक दृढ़ विश्वास के साथ अपने परिवार की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उर्मिला भी रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ना सीखे। दोस्तों, जो दूसरों के घरों में आग लगाता है वह खुद भी कभी सुखी नहीं रह पाता। अतः रिश्तों को जोड़ना सीखिए ताकि परिवार में विश्वास की नींव मजबूत रह सके। तो आज की कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।